इट हैज़ बिन साइंटिफिकली प्रूवन दैट हमारे शरीर में 95% से भी ज़्यादा बीमारियां हमारी गलत खान पान की आदतों के कारण होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मोस्ट हेल्थ कल्प्रिट चीनी यानी कि वाइट रिफाइंड शुगर के बारे में। दोस्तों, चीनी का इस्तेमाल हर घर में होता है और चीनी के इस्तेमाल से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को भी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हैं। बट डू यू नो दैट कि चीनी नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है। आज की वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि चीनी के स्थान पर आप कौन से बेहतर नेचुरल मीठे के ऑप्शन को इस्तेमाल करके चीनी से होने वाले सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हो, और साथ ही जानेंगे चीनी पे हुए साइंटिफिकली शोध क्या कहते हैं, और जानेंगे दुनिया भर में कितनी प्रकार की चीनी पाई जाती हैं और चीनी बनाने के लिए किन किन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। तो शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स और क्यों इसे नॉन वेज की कैटेगरी में रखा गया है कुछ जानने से पहले आइए जान लेते हैं इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। मीठा किसे पसंद नहीं है। स्पेशली हम इंडियंस को मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। हमारे देश में कई प्रकार की मिठाइयाँ काफ़ी पॉपुलर हैं। रसगुल्ले से लगाकर मिष्टी दोई तक हमारे देश में काफ़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। दोस्तों, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि चीनी का ओरिजिन भी भारत से ही हुआ है। भारत में लगभग 300 बिफोर कॉमन ईरा चीनी का इस्तेमाल किया जा चुका था। उन दिनों चीनी को शर्करा यानी कि संस्कृत में शर्करा कहा जाता था, जिससे पर्शियन वर्ड ने शक्कर शब्द को ओरिजिन किया और शक्कर से ही इंग्लिश वर्ड शुगर का ओरिजिन हुआ है। तो डायरेक्टली शुगर शब्द का ओरिजिन संस्कृत के शर्करा वर्ड से हुआ है। सिमिलरली गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं और जैगरी वर्ड को मलयालम के चकारा वर्ड से लिया गया है और चकारा का ओरिजिन शर्करा यानी कि वही संस्कृत के वर्ड शर्करा से हुआ है। तो आइए अब बात कर लेते हैं काम की। आखिर चीनी के कंजप्शन से कौन सी बीमारियां डायरेक्टली हमें होती हैं और कौन सी बीमारियां साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी हैं कि चीनी के खाने से ये बीमारी आपको होना तय है। दोस्तों, यूएस जैसी कंट्रीज़ में चीनी के कंजप्शन पर एक स्पेशल पाबंदी लगाई गई है। वहाँ पर 5% to 9% के एक लेवल को डिटरमिन कर दिया गया है। उससे ज़्यादा अगर आप शुगर लेते हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ। पहली बात तो वहाँ पे इससे ज़्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, पर इसके लिए वहाँ पर एफडीए ने एक लाइन बनाई हुई है कि इस लेवल से इस लेवल तक की शुगर एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को कंज्यूम करनी है। तो दोस्तों, ये केवल हमारे देश में ही है कि हम मीठा छुट्टी का खा सकते हैं। बाहर वाले लोगों ने इस पे अच्छे से लगाम लगा लिया है और वी शुड ऑल्सो अप्लाई द सिमिलर फिनोमिना इफ़ वी वांट टू बी हेल्दी। तो दोस्तों, चीनी को खाने से कई प्रकार की बीमारियां डायरेक्टली हमें होती हैं, जिनमें से डायबिटीज़ टाइप 2 भी एक है। इसके बाद ओबेसिटी है और चिल्ड्रंस में पाए जाने वाली हाइपर एक्टिविटी भी है। इसके अलावा टूथ डिकेइंग और अल्जाइमर जैसी डिजीज़ और वीकनेस भी इससे जुड़ी हुई कई सीरियस बीमारियां हैं। ये तो कुछ साइंटिफिकली प्रूवन डिजीज़ हैं। इसके अलावा ये भी बिलीव किया जाता है कि शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जख्म सड़ने लगते हैं और वुंड हीलिंग काफ़ी डिले होती है। इसके अलावा आपको स्किन डिजीज़ जैसे एक्जिमा, फोड़े फुंसी ज़्यादा होने लगते हैं और साथ ही साथ आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। वाइट शुगर यानी कि चीनी इतनी हार्मफुल इसलिए होती है क्योंकि इसमें 97% शुगर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बाकी कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स के नाम पर इसमें 0 सन्नाटा होता है। इसमें कोई भी मिनरल्स कंटेंट नहीं पाया जाता है। इसी के कारण चीनी का डायरेक्ट शुगर कंटेंट आपके ब्लड में जाके डिज़ोल्व होता है और ये दूसरी बीमारियों को स्टिमुलेट करता है। दोस्तों, चीनी को नॉन वेज की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, इसके पीछे द मेथड ऑफ प्रिपरेशन या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है। वाइट शुगर क्रिस्टलाइन जिसे हम अपने घर में यूज़ करते हैं, चीनी सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो चीनी को प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे पहले लाइम वाटर का इस्तेमाल होता है। लाइम वाटर चूना जिसे बोलते हैं, चूने के इस्तेमाल में मानते हैं कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद चीनी को क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाने के लिए, चमकदार कंडीशन में लाने के लिए इसमें बोन चार का इस्तेमाल किया जाता है। बोन चार मैक्सिमम या तो गाय की हड्डियों से आता है या भैंस सूअर की हड्डियों से तैयार किया जाता है। इसके अलावा बोन चार बनाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये आप
चीनी मिल में मस्त मान के चलिए कि बोन चार का इस्तेमाल होता ही है। और जिस चीनी को आप भगवान के प्रसाद में यूज़ करते हो या अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वो चीनी एनिमल क्रूएल्टी फ्री नहीं है, तो इसीलिए इसे नॉन वैगन की कैटेगरी में भी रखा गया है। अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कितने प्रकार की चीनी पाई जाती हैं। वर्ल्ड वाइड लगभग 5 से 6 प्रकार की चीनी बेस ऑन द फिजिकल अपीयरेंस पाई जाती हैं, जिनमें आपका ब्राउन शुगर है जिसे क्रिस्टलाइन ब्राउन शुगर कहते हैं। ये चीनी की तरह ही बनाई जाती है, इसमें बोन चार का इस्तेमाल नहीं होता है और जिसका इस्तेमाल ना करने की वजह से इसका कलर थोड़ा ब्राउन रह जाता है। नंबर 2 पे आती है वोल डेट शुगर, इसे खजूर से बनाया जाता है और ये ऑर्गेनिक होती है और काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नंबर 3 होती है ग्रे शुगर, इसे होल केन शुगर भी बोलते हैं। दोस्तों ये चीनी को रिफाइन करने से pहले गन्ने की खोई से युक्त शुगर होती है, इसका इस्तेमाल दुनिया भर में काफ़ी कम किया जाता है। नंबर 4 पे आपकी आती है ब्राउन शुगर प्योर, ये भी आपके केन शुगर यानी गन्ने से बनाई जाती है और इसमें लाइम और बोन चार नहीं डाला जाता। नंबर 5 पे आपकी आती है रो क्रिस्टलाइन, ये आपकी चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो होती है, इसमें बोन चार का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बीट रूट से बनाई जाने वाली चीनी आती है नंबर 6 पर, जिसका इस्तेमाल इंडिया में बहुत कम होता है पर साउथ अमेरिका और ब्राज़ील में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर चीनी को शुगर केन यानी गन्ने से बनाया जाता है। इसके अलावा चीनी को एप्पल, एप्रिकॉट, बनाना, फिग, पीच, अंगूर, कैरेट, कॉर्न से भी और स्वीट पोटैटो से भी तैयार किया जाता है। चीनी के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया भर में ब्राज़ील नंबर 1 पोजीशन पे आता है। ब्राज़ील में जहां 768 मिलियन टन चीनी का उत्पादन होता है, वहीं इंडिया में 348 मिलियन टन का उत्पादन पर ईयर किया जाता है। वहीं तीसरे नंबर पर चाइना 122 मिलियन टन का उत्पादन करता है। दोस्तों वाइट शुगर कितना पॉपुलर है इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 2009 से 2018 के बीच में वाइट शुगर की डिमांड 14 to 15% तक बढ़ गई है। वेल, डिस्पाइट सो पॉपुलर, वाइट रिफाइंड शुगर ऑलवेज बीन अ हेल्थ थ्रेट फॉर द हेल्थ कॉन्शियस पीपल एंड फिजिशियन आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप एक लेवल से ज़्यादा वाइट शुगर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों समझदारी इसी में ही है कि हम वाइट शुगर यानी चीनी के इस्तेमाल को आज से ही रोक देना चाहिए। हमारे पास हमारे परंपरागत मीठे के इतने सारे संसाधन हैं। गुड़ जिसे जैगरी बोलते हैं, शक्कर जिसे हम बोलते हैं, वो मीठे का एक ऑर्गेनिक सोर्स है जो चीनी को बड़े अच्छे से रिप्लेस कर सकता है। दोस्तों हाल ही में हुई एक स्टडी जो कि BHU में करी गई है वो आपको बताती है कि गुड़ का इस्तेमाल करने से आपको ब्रोंकाइटिस, पेन, एनीमिया और कई सारे नर्वस डिसऑर्डर में डायरेक्टली आराम पहुंचता है। गुड़ यानी जैगरी के अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको एनर्जी 377 kcal मिल जाती है, फैट इसमें 0 होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें लेस देन 96% होता है, शुगर का अमाउंट भी इसमें लेस देन 95% होता है, फाइबर भी आपको इसमें 5% तक मिल जाता है, प्रोटीन इसमें 0.092 होता है। इसके अलावा इसमें एसेंशियल मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम पाया जाता है जो इसे एक एंटीऑक्सीडेंट रिच ऑर्गेनिक शुगर बनाता है। तो दोस्तों चीनी के मुकाबले इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल काफ़ी रिच है, तो गुड़ चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इनफैक्ट एक बेहतर ऑप्शन है। एडिशनली गुड़ यानी जैगरी की क्वालिटीज़ ये हैं कि ये मीठे के तौर पर तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है, साथ ही एक मेडिसिनल एजेंट की तरह भी काम करता है। इसमें पाए जाने वाला आयरन कंटेंट जहां इसे आयरन की डिफिशियंसी दूर करने के लिए एक नेचुरल टॉनिक बनाता है, वहीं एज पर आयुर्वेदा ये मेल फीमेल से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई डिजीज़ में भी गुड़ का इस्तेमाल काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। तो दोस्तों चीनी के मुकाबले गुड़ का इस्तेमाल काफ़ी गुना अच्छा है, तो हमें आज से ही गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑफ आवर चैनल। इफ़ यू लाइक और डिसलाइक द वीडियो प्लीज़ लीव द कमेंट इन कमेंट बॉक्स।